नमस्कार। नमस्कार भाइयों, कैसे हैं सब लोग। हम फिर एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो के साथ आपके पास आते हैं। और वो वीडियो आपको पिछले वीडियो में बताया, जानकारी पहुंचाई आप तक, जो हमें जानकारी मिली कि सर्प और मनुष्य के बीच के अंदर बैर क्यों और कैसे हुआ। और आज हम फिर एक नई जानकारी लेंगे कि कोई बहन या बेटी गर्भवती होती है तो उसको पीड़ा क्यों होती है, और पीड़ा होती है जो बच्चे को जन्म देती है तो उसकी प्राभिता उसके पति को और क्यों होती है। क्या ये आपको कभी बताया गया? नहीं, आपको तो बताया गया कि वो शूद्र है, वो क्षत्रिय है, वो ऐसा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमने और आपने बनाया। क्या कभी सुना है किसी का जन्म पेड़ से या पैरों से हुआ? नहीं सुना। आपको बताया गया। आपको सिर्फ अंगुली उठानी आती है, सच्चाई जानने का प्रयास नहीं करते। और जिस सच्चाई को जानने का प्रयास करोगे तो आपको पता लगेगा क्या आपका जन्म जो आपको आपके धर्म गुरु बताते हैं क्या उसके मुताबिक हुआ, या जो बाइबल बताती है उसके मुताबिक आपका जन्म हुआ। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट करके कि आपका कैसा हुआ और जन्म। और अभी तक जो भी पृथ्वी पर मानव जाति का जन्म हो रहा, क्या वो बाइबल के मुताबिक हो रहा या आपको जैसे बताया गया उसके मुताबिक हो रहा। तो आइए हम जानकारी लेते हैं और बढ़ते हैं कि कैसे गर्भवती एक बहन बेटी होती है और उसको पीड़ा क्यों होती है। ये भी एक परमेश्वर का दिया हुआ, क्या परमेश्वर ने उसको श्राप दिया। और ये श्रापित अगर पवित्र शास्त्र एक ही समुदाय के लिए होती तो समुदाय एक ही, ये बाइबली समुदाय के यानी क्रिश्चियन समुदाय को, यीशु मसीह को मानने वाले समुदाय के जीवन के अंदर ऐसी पीड़ा होती, बाकी समुदाय के लोगों को नहीं होनी चाहिए थी, तो पर हो रही है। तो इसके मतलब हमारा और आपका जन्म बाइबल के मुताबिक हुआ, तो बाइबल के मुताबिक अपना जीवन बिताओ ना। तो पाप क्यों कर रहे हो? क्यों किसी खून कर रहे हो? क्यों चोरियां कर रहे हो? क्यों अत्याचार कर रहे हो? गलत है, ये पाप है। इसीलिए तो जब ईश्वर के से विरोध करोगे, ईश्वर का अपमान करोगे, तो बड़ी बड़ी आपदा झेलने के लिए, बड़ी बड़ी आपदाओं से लड़ने के लिए आपके पास शक्ति नहीं है। आपसे शक्ति छीन ली जाएगी, जैसे कोरोना काल में तुम्हारे से शक्ति छीन ली गई थी। अभी बादल फटर रहा, कभी कितने लोग मर रहे, कभी कितने लोग मर रहे, कभी बाढ़ से मर रहे, कभी बिजली से मर रहे, कभी पहाड़ फट रहा, वहां से लोगों के घर बर्बाद हो रहे। क्यों हो रहा है ये? पाप के कारण। पाप से बचिए, स्वीकार कीजिए कि हाँ, सृष्टि रचने वाला परमेश्वर तो ही मेरा परमेश्वर है। और नहीं करेंगे तो बड़ी बड़ी आपदाओं से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हो तो कर लो। पहले भी तैयारी करी थी ना बड़ी आपदाओं से लड़ने के लिए, पैसे से लेके मकान सब कुछ थे। इन कोरोना काल में ना पैसा काम आया, ना आपकी राजनीतिक, ना आपका साइंस काम आया, सब धरे धरे रह गया। इससे बड़ी बड़ी बीमारियां आने वाली है। कस लो कमर, ऐसे आप अत्याचार करते हैं ना परमेश्वर के विरुद्ध। आइए जानकारी लेते हैं क्या लिखा लिखा है। जब 3 अध्याय का बाइबल, पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें लिखा 3 अध्याय 16 में, फिर स्त्री से उसने कहा, किसने? परमेश्वर ने कहा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने को दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। किसका? तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। क्यों बढ़ाऊंगा? क्योंकि स्त्री ने पाप किया था, इसलिए। आज जो भी मनुष्य पृथ्वी के ऊपर है सब पाप के द्वारा है, धार्मिकता के द्वारा नहीं है, पवित्राई के द्वारा नहीं, पाप के द्वारा जन्म है। और इसीलिए मनुष्य पाप में जन्मता, पाप ही में मरता है। पाप में जन्मे तो है, लेकिन पाप में मरना जरूरी नहीं है। हम अपने आप को बचा सकते हैं, सत्य को खोज सकते हैं, सत्य में चल सकते हैं, सत्य को स्वीकार कर सकते हैं, तो पाप हम मृत्यु से बच सकते हैं, एक नया जीवन हमें मिल सकता है। लेकिन नहीं, हम जानने की कोशिश कोशिश क्या करने का, प्रयास क्या करेंगे। एक ही समुदाय की किताब तो बाइबल शायद क्रिश्चियनों की है ना, ईसाइयों की है। ईसाई पढ़ेंगे,
तो ईसाइयों के मुताबिक आपका जीवन क्यों व्यतीत कर रहे हो अपना? है? अगर किसी बहन की शादी हो गया है, 5 साल बच्चा नहीं होता, तो उसकी सास माँ उसको ताने मारती है। साइंस साइंस के पास जाते हैं, साइंस ये कहता अब नहीं हो सकता कुछ, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नाना प्रकार की प्रॉब्लम परमेश्वर उत्पन्न कर देता है उसी गर्भ भूमि के अंदर। क्यों? पाप के कारण। और जो बहनें सच्चाई को जानती हैं और वो जाती हैं परमेश्वर पास, तो बहनें गर्भवती होती हैं, बच्चों को जन्म भी देती हैं। आइए फिर क्या कहता, मैं गर्भवती होने को दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, और तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। किसको? पीड़ित होकर। अब पीड़ित कैसे है? पाप में पीड़ित होकर, दर्द में पीड़ित होकर तू किसको उत्पन्न करेगी? बालक उत्पन्न करेगी। बालक उत्पन्न होगा, और तेरी तेरी लालसा तेरे पति की होगी, और वह तुझ पर क्या करेगा? प्राभिता करेगा। बच्चे को जन्म एक स्त्री दे रही है, पर बच्चे को प्रापिता नहीं होगी। किसकी ओर होगी? पति को प्रापिता होगी। और जब उस बच्चे की शादी होगी, तो उसके लिए जो परमेश्वर ने उसके लिए बेटी बनाई है, कहीं लड़की रची, जो उसके हड्डी में की हड्डी और उसके मांस में का मांस है, जिसका नाम कहते हैं नारी या स्त्री, वो जब उससे शादी होगी, तो उसकी प्रापिता इस बच्चे के ऊपर होगी, क्योंकि ये उसका पति बनेगा, तो उसकी प्रापिता इसके ऊपर होगी। अब ये प्राभिता तो हम क्रिश्चियनों को होनी चाहिए थी, तो बाकी लोगों की क्यों हो रही है? अब ये पीड़ित होकर महिलाएं सिर्फ क्रिश्चियनों की बहन बेटियों बच्चों को जन्म देती है ना, तो बाकी संसार की बहन बेटियां पीड़ित होकर और पीड़ा में तड़पते होकर बच्चों को जन्म क्यों देती हैं? ये सवाल है ना हमारे आपसे, दीजिए जवाब। जब इस समुदाय की एक ही समुदाय किताब है बाइबल, पवित्र शास्त्र बाइबल क्रिश्चियनों की है, तो क्रिश्चियनों की बहन बेटियां तड़प के और पीड़ित होकर बच्चों को जन्म दे, तो बाकी स्त्रियां, बाकी समुदाय की स्त्रियां बहन बेटियां क्यों बच्चों को जब जन्म देती तड़पती क्यों है? पीड़ा क्यों होती है? अब आपका सवाल अभी ये भी मन में चलेगा कि अब तो भैया ऑपरेशन होने लगा यार, तो ऑपरेशन की जब भी पीड़ा होती है, एक शरीर का एक एक पार्ट काट के उसको बच्चे को जन्म दिया जाता, पीड़ा तो होती है ना। और जब नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो जब वैसे बच्चे को जन्म देती, उसका दर्द गायब हो जाता, वो पीड़ा भूल जाती है, क्योंकि उसकी लालसा उसके पति को रोती है। हमने अपने पति के लिए, अपने पति का नाम आगे बढ़ाने के लिए एक बच्चे को जन्म दिया, एक बेटे को जन्म दिया, इसलिए उसकी लालसा ही खत्म हो जाती, वो पीढ़ी खत्म हो जाती है, लालसा बढ़ जाती। और जिसके लिए उसकी लालसा होती, और एंड में वही बच्चे अपने माँ बाप को क्या मारते हैं? ताने मारते हैं। रोटी के लिए नहीं, उसको मान सम्मान नहीं करते, उनको बेचारे रोटी लाते पड़ जाते हैं। वाह भाई वाह, ये मान सम्मान है तुम्हारा। क्यों? पाप के कारण। बचिए, ईश्वर की मार से बच नहीं सकते हो। हाँ, एक सवाल है, एक तरीके से बच सकते हैं, अगर हम उसके आगे घुटने टेक के अपनी गलतियों को मानते हुए पछताव करते हुए आए, उसको दंडवत करें, तो हमारे पाप क्षमा किए जा सकते हैं और हम इस पीड़ा से बच सकते हैं। पर हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल हमारे समुदाय की नहीं है, हमारे धर्म की किताब नहीं है। पर पवित्र शास्त्र बाइबल के मुताबिक तुम्हारा जन्म हो रहा, उसका विरोध नहीं करेंगे, इसका विरोध करेंगे। बाइबल हमारे समुदाय की नहीं है, हमारे धर्म गुरु ने बताया, वो क्रिश्चियनों की किताब है। तो क्रिश्चियनों के लिए बहन बेटियां ऐसे बच्चों को जन्म देती, तुम बाकी स्त्रियां क्यों दे रही है? जिनके आप कहने से बहकावे में लोग, आप मसीह लोगों का विरोध कर रहे हो ना, उनका भी जन्म इसी प्रकार से हुआ है। जाके उनसे पूछिए, सवाल कीजिए उनसे, क्या तुम्हारा जन्म तुम्हारा एक पुरुष और स्त्री के संबंध द्वारा हुआ? वो कहेंगे यस, तो ये तो बात बाइबल में लिखी है, तो बाइबल में मुताबिक तुम्हारा भी जन्म हुआ, तो तुम भी तो क्रिश्चियन हो गए हो। बाइबल के मुताबिक तुम्हारा जन्म हुआ तो क्रिश्चियन हो, बाइबल के मुताबिक तुम्हारे सांप तुम्हारे पैरों में काटता तुम्हारा किस, तो तुम भी तो क्रिश्चियन हो गए हो।
कहेंगे ना जी ना, ना ऐसा नहीं है। झूठ बोलने की भी एक यार मियाद होती है, याद होती है। कब तक झूठ बोलोगे? सॉरी, आपको थोड़ा कड़वा लगा होगा। इस वीडियो को जब देखेंगे आपको थोड़ा कड़वा लगेगा, थोड़ा अटपटा लगेगा सवाल, पर सच्चाई ये है। अपने आप से पूछिए कि हमारा जन्म किस प्रकार से हुआ, कि बाइबल में लिखा है इस प्रक्रिया से हुआ, कि जो आपको आपके धर्म गुरु द्वारा बताया गया, आपको आपका जन्म उस प्रक्रिया द्वारा हुआ। आपका सवाल आपके पास है, आप खुद उसको पूछिए अपने आप से, किस प्रकार का आपको जन्म हुआ, या आपके द्वारा जो बच्चे जन्म हुआ, उन बच्चों का जन्म आपके किस प्रकार हुआ, जो पवित्र शास्त्र बाइबल बताते हैं उसके मुताबिक हुआ, जो आपके धर्म गुरु बताते हैं उसके मुताबिक आपके बच्चों का जन्म हुआ। पूछिए अपने आप को, फिर हमसे संपर्क कीजिए और हमसे बताइए, हमें कमेंट बॉक्स के अंदर, और ऐसी जानकारी आपको और देंगे आपके जीवन के मुताबिक। पशु और पंछियों के अधिकार किसके ऊपर? मनुष्यों का अधिकार उनके ऊपर क्यों है? पशु पंछियों का अधिकार मनुष्यों के ऊपर क्यों नहीं है? ये तो बाइबल के अंदर लिखा है ना, तो बाकी पृथ्वी के ऊपर ऐसा क्यों है? अटपटा सवाल। आइए, वीडियो को सुने, अच्छा लगे तो भाई शेयर करें, कमेंट करें, ताकि और भी आपको जानकारी दे सके हमारे आपके जीवन के जो रिलेशन की बातें हैं, हमारे जीवन से आधारित जो बातें हैं, हम आप तक पहुंचा सकें। हमारा भी हौसला बढ़ेगा कि हाँ, लोगों को पसंद आ रही ये बातें, अच्छा लग रहा है, तो चलो और भाई उनको जानकारी देते हैं। क्योंकि बाइबल तो आप पढ़ेंगे नहीं, बाइबल में तो आपको पढ़ना मना है ना, क्योंकि आप हिंदू हैं, आप अलग अलग समुदाय के लोग हैं। बाइबल तो सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए है, लेकिन आपके सब कुछ जीवन में के अंदर क्रिश्चियनों की किताबों के मुताबिक आपका सब कुछ हो रहा, उसके लिए आप क्रिश्चियन नहीं है। आइए, वीडियो को शेयर कीजिए भाई, और लाइक कीजिए, आगे बढ़ाइए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई जानकारी में। जब तक हमारा वेट कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, जब तक शेयर कीजिए, हर उस मनुष्य तक पहुंचाइए जो हमारा मसीह भाई का, या यीशु मसीह का, या परमेश्वर का विरोधी है। उस भाई तक पहुंचाइए ताकि वो अपनी गलतियों को स्वीकारे और अपने आप को परमेश्वर के पास लाए, और परमेश्वर से मांगे, अपनी गलतियों को माफी मांगे, क्योंकि परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर क्षमा करने वाला, परमेश्वर मानव जाति से प्रेम करता और दया जरूर करेगा उसके ऊपर, परमेश्वर उसको पापों को क्षमा करेगा। आगे बढ़ाइए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।